हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने ब्यूरोक्रेसी के टाइप्स की एंड आज हम इस सेशन में ब्यूरोक्रेसी के फंक्शंस और रोल करेंगे। ब्यूरोक्रेसी आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम कहें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, वो किसके बेस पर इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। अगर ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट होगी, हार्ड वर्क होगी, अच्छे से काम करेगी, तभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली वर्क कर पाएगा। अगर किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो इसका मेन कॉज कौन सा होता है? ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी भी हमारी कंट्री में सिविल सर्वेंट्स हैं वो पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करते हैं, इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं एंड इसके बिसाइड पब्लिक में अगर पब्लिक वेलफेयर करना है, स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने में यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिसाइड इट जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी स्टेट के डेवलपमेंट गोल हैं इनको अचीव करने में हेल्प करती है। तो इसके रोल फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा है। तो इनके कुछ फंक्शंस कैसे हैं जिसको हम आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड लॉज। जितने भी सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वो सभी के सभी इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होती है? ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही होते हैं। क्योंकि जो हमारी परमानेंट एग्जेक्टिव है, परमानेंट एग्जेक्टिव में सिविल सर्वेंट्स आते हैं, वो ही क्या करते हैं? जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जितनी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल वर्क सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं। जैसे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के साथ वो अपने अपने लेवल पर सारी की सारी पॉलिसीज हैं इनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आफ्टर दैट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप कहोगे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ये काम हमारी लेजिस्लेचर करती है। यस, लेजिस्लेचर करती है। इसमें जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होते हैं ये कौन से होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो ही लॉ फॉर्मुलेट करते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इनके थ्रू होती है जी, सिर्फ कहने को है। एक्चुअल में जी सभी के सभी काम किससे करवाते हैं? सिविल सर्वेंट से कराते हैं। जो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होते हैं तो इनको टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टेशन की जरूरत होती है। वो कौन होते हैं? वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए, ब्यूरोक्रेट ही प्रोवाइड कराते हैं। एंड लोगों के लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी, क्योंकि जी आम पब्लिक के टच में होते हैं तो इनको पता है पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है। एंड जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है जो परमानेंट होते हैं, अगर परमानेंट है इनको अपने काम का एक्सपीरियंस भी होता है तो इनकी जो वर्किंग है 30 से 35 ईयर्स तक चलती है। तो इतने सालों में जितना काम सीख जाते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने काम में इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। कुछ मिनिस्टर तो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, एमपी है, वो फर्स्ट टाइम मेंबर बनता है, उसको नहीं पता कैसे डिसीजन लेने हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जितना भी डाटा सप्लाई का काम है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द पॉलिसीज हैं, कोई पॉलिसी बनानी है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और उनका क्या नुकसान हो सकता है, वो बताना ये सारा काम सिविल सर्वेंट्स का है। इवन की अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं इनको भी यही बताते हैं। अगर हमको प्लान 1 नहीं, प्लान 2 है, प्लान 2 नहीं वर्क करता, प्लान 3 है, अल्टरनेटिव पॉलिसीज कौन बताता है? सिविल सर्वेंट्स ही बताते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, प्रोफेशनली स्किल्ड पर्सन्स होते हैं और इनकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कंपटीशन एग्जाम्स को क्लियर कर फिर आते हैं। अगर हम आईएएस की बात करते हैं, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके बाद जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं तो वो कितने ही एजुकेटेड, क्वालिफाइड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 3, कंडक्ट ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेली का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी पॉलिसीज बनाना, फॉर्मुलेट करना, तो वो काम कौन करते हैं? सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं। जितने भी स्टेट के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं अकॉर्डिंग विद द पॉलिसीज, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, इन सब को अचीव कौन करता है?
हमारे सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं, क्योंकि डेली के डेली काम करना सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटी बन जाती है। जी अपने ऑफिस में, ऑफिस वर्क में सारा काम करते हैं, डेली का काम करते हैं, एंड जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है वो भी देखनी है, स्टेट के जो गोल्स हैं इनको भी अचीव करना है, रूल्स रेगुलेशन है इनको भी प्रॉपर मेंटेन करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना और अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना, ये क्वालिटी सिर्फ सिविल सर्वेंट्स में ही होती है। देन एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन मीनिंग जो एडवाइस देते हैं, एडवाइस किसको, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो एडवाइजरी फंक्शन इनकी होती हैं। मिनिस्टर नीड द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड एक्सपर्ट प्रोफेशनली ट्रेन्ड ऑफिसर्स, और वो प्रोफेशनली ट्रेड ऑफिसर कौन हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही हो सकते हैं, जो अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर हम कहें हमारे मिनिस्टर अपने आप डिसीजन लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिविल सर्वेंट्स ही प्रोवाइड कराते हैं। दे आर द मेन स्प्रिंग ऑफ सजेशंस, मिनिस्टर को जितने भी सजेशन चाहिए वो प्रोवाइड कौन कराते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सिविल सर्वेंट्स ही बताते हैं। तो इसीलिए जे एडवाइस भी करते हैं जो हमारी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है। आफ्टर दैट रोल इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आज का टाइम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का टाइम है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है, ये हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ फ्रेम करती है, लॉ फॉर्मुलेशन का काम इसका। लेकिन पार्लियामेंट के सेशन के वर्किंग डे आज के टाइम में कितने कम हो गए हैं, वो पार्लियामेंट अच्छे से लॉ को फॉर्मुलेट कर पाती है, नहीं कर पाती है। तो उसमें क्या होता है, जो एक लॉ बनाती है जी क्या करेगी, इस लॉ की जो आउटलाइंस है वो बता देगी, इसमें जी होना चाहिए, जी होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए इन्होंने जस्ट आउटलाइंस दी है। तो जो इसकी ड्राफ्टिंग का काम है वो कौन करेगा, ड्राफ्टिंग का काम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू किया जाता है, जिसमें लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो एग्जेक्टिव को दी जाती है, वो सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ड्राफ्टेड द बिल्स, इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव कमेटी, जी सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो बिल को पूरी तरह से ड्राफ्ट करेंगे। अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ पूछा जाता है, किसी भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो मिनिस्टर वो इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, सिविल सर्वेंट से लेते हैं। अगर लेजिस्लेटिव कमेटीज के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो भी जी सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स ही प्रोवाइड कराते हैं। देन सेमी जुडिशियल वर्क, तो जुडिशरी अपना जुडिशियल वर्क करती है, लेकिन आज के टाइम में वो से सेमी जुडिशियल वर्क हैं जो डिपार्टमेंट में ही किए जाते हैं, और इसका डिसीजन कोई मिनिस्टर नहीं लेता, जी ब्यूरोक्रेट्स ही लेते हैं। तो आज का टाइम क्या है, टाइम ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन में ही जस्टिस मिल जाए। जैसे कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग ग्रांट्स ऑफ परमिट, लाइसेंस, कोटास, तो इस तरह के कोई भी केस है, इसके लिए हम कोर्ट में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनमें ही इन केसेस को सॉल्व कर लिया जाता है। और इसमें हेड कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, तो सेटल्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो इस तरह टैक्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसके लिए भी जो ट्रिब्यूनल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है जिनको सॉल्व कर लेती हैं। तो आज के टाइम में तो जी बहुत ज्यादा जुडिशियल वर्क भी करते हैं, तो जी खुद देखते हैं किसको पनिश करना है, कितना फाइन इंपोज करना है, जी सारा काम खुद ही कर लेती हैं। देन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट, तो जो भी हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन किसके थ्रू होता है, वो रन ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही होता है। टैक्स कहाँ से कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनका रेट चाहे लेजिस्लेचर ही डिफाइन करती है, लेकिन इसको बनाकर कौन देता है, सिविल सर्वेंट्स देते हैं। डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट, जो पैसा है, पैसे कैसे लोगों तक पहुंचेगा, इसको हम कह रहे हैं डिसबर्समेंट। तो वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। फिजिकल प्लानिंग,
हमारी कंट्री में जो भी पैसे की प्लानिंग है, किस प्रोडक्ट के लिए, किस प्लानिंग के लिए, किस पॉलिसीज के लिए कितना पैसा लगाना है, फिजिकल प्लानिंग के अंडर आता है। ये डिसीजन हमारा ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर रिकवरी ऑफ टैक्सेस करनी है वो कैसे करनी है, टैक्स कलेक्ट करना है यही करते हैं। अगर किसी को टैक्स रिलीफ देना है, सब्सिडीज दे, जो भी हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है सारा का सारा इनके थ्रू ही किया जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करते हैं। देन रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेन्स सोशो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक, जो भी इनका काम है इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो सारा का सारा रिकॉर्ड है ब्यूरोक्रेट्स के पास ही होता है। और उसके बाद जो भी सोशो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक होता है, स्टैटिस्टिक में हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। वो सारा रिकॉर्ड किसके पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास ही होता है। देन रोल इन पब्लिक रिलेशंस, इसका मीनिंग हो गया कि जो पब्लिक से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं वो मेंटेन करते हैं। तो एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक है पब्लिक को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सरकार ने क्या डिसीजन लिया, क्या इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को देंगे। और नंबर 2, जो आम लोग हैं आम लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपको क्या चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके वेलफेयर के लिए कैसे पॉलिसीज होनी चाहिए। तो वो सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाते हैं। तो जी मिडल में हो गए, आम लोगों तक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है सरकार तक ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही पहुंचती है, क्योंकि लोगों के साथ यही रिलेशन को मेंटेन करते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम कह सकते हैं पार्लियामेंट है वो किसके हाथों का टूल बन चुका है, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं इनके हाथों का टूल है। एंड मिनिस्टर किसके हाथों का टूल होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथों का टूल होते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं वैसे ही जो मिनिस्टर्स हैं वो सारा काम करते हैं। विद दिस हमारा ब्यूरोक्रेसी के रोल फंक्शंस है वो हमने किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मेलोडीज एंड सजेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।